वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल डिस्कस किए थे। निफ्टी के लिए हमारा फोकस लेवल 19,755 और 19,635 था। हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,635 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,565 और 19,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 19,775 के लेवल को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,850 और 19,925 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमने सपोर्ट लेवल 19,500 और रेजिस्टेंस 19,850 पर दिया था। एंड अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो कल रात को ही अमेरिकन मार्केट में हमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था ड्यू टू इंक्रीज इन डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड। एंड आज सुबह एशियन मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेशर हमने देखा। आज निफ्टी की ओपनिंग ही 19,545 के लेवल पर हुई थी और मार्केट ने 19,512 का लो बनाया। ऑलमोस्ट दोनों ही लेवल्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिले, पर क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही खुली थी तो हम इन लेवल्स का बेनिफिट नहीं ले पाए। एंड जैसा कि मैंने कल भी मेंशन किया था कि ऑप्शन चेन में हमें अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 19,500 के लेवल पर, और 19,512 जाते ही मार्केट में हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। एंड 19,512 से आज मार्केट ने 19,680 का हाई बनाया है। आज शाम को फेड चेयर की स्पीच भी है जिसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। कल के लिए हमें 19,555 और 19,665 के लेवल्स पर फोकस करना है। अगर फेड चेयर की स्पीच को मार्केट नेगेटिव लेता है तो हमें 19,555 के लेवल पर फोकस करना है। इस लेवल्स के कन्विंसिंगली ब्रेक होते ही हमें 19,500 और 19,420 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें 19,665 के लेवल पर फोकस करना है। इसके ब्रेक होने पर हमें 19,720 और 19,775 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है फेड चेयर की स्पीच की वजह से ज़्यादा रिएक्शन हमें आज रात को आते हुए दिखे। अगर कल निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं रिवाइज्ड फोकस लेवल सुबह टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अब हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी पर हमें 43,800 और 44,000 के लेवल पर फोकस करना है। हमारा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 43,600 और 43,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 44,000 के लेवल को फोकस करना था। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,110 और 44,320 के लेवल्स देखने को मिल सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला आज। बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग ही हमें 43,616 पर देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने 43,558 का लो बनाया और वहीं से हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज पर जाने पर हमें अच्छी बाइंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी ने आज 44,058 का हाई बनाया। हम कल के फोकस लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कल हमें 44,000 और 43,560 के लेवल्स पर फोकस करना है। कल अगर बैंक निफ्टी 43,560 के लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमें 43,350 और 43,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर की तरफ हमें 44,000 के लेवल्स पर फोकस रखना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,110 और 44,320 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक अपडेट्स की जो हमें आज मार्केट के दौरान आते हुए दिखी। आज अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स वर ऑलमोस्ट फ्लैट। हमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 160 बिलियन आया है और एक्सपेक्टेशन 159 बिलियन रुपीज़ की थी। एबिटा मार्जिन्स 15.95% आए हैं और एक्सपेक्टेशन 16.2% की थी। नेट प्रॉफिट को देखें तो 12.81 बिलियन रुपीज़ आया है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ 12.98 बिलियन। एक्लेयर सॉल्यूशन के आज वीक रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। आज शेयर 10.15% नीचे क्लोज हुआ है। कंपनी के YOY रेवेन्यू में हमने 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं नेट प्रॉफिट 5% से डिक्लाइन होकर आया है। तो रिजल्ट आज वीक रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमने शेयर में आते हुए देखा। बात कर लेते हैं एंडोको रेमेडीज़ की। कंपनी के आज रिजल्ट आए हैं और ईयर ऑन ईयर देखें तो रिजल्ट थोड़ा वीक साइड पर रहे हैं। एबिटा मार्जिन 20.29% से घटकर 14.82% आया है। कंपनी के रेवेन्यू में हमने 12% की ग्रोथ देखी है, लेकिन नेट प्रॉफिट को देखें तो 29% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अच्छी न्यूज़ हमें के फिनटेक में आती हुई दिखी है। कंपनी को हाई वैल्यू IMS कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम LIC पेंशन फंड लिमिटेड।
रुशील डेकोर की बात कर लेते हैं। शेयर आज 20% ऊपर था। कंपनी ने फंड रेज प्लान को कंसिडर करने के लिए 26 अक्टूबर को मीटिंग शेड्यूल की है। देखना होगा कंपनी कितना फंड रेज करने के लिए अप्रूवल देती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट की कंप्लीट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।